बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसका कोई मोल नहीं। अपने तक पहुंचने का नाम भी तंदुरुस्ती है। जो ज़ात की मंजिल तक पहुंच गया वो भी तंदुरुस्त है, यानी सेहतमंद है। सेहत की कोई तारीफ नहीं होती, सेहत सिर्फ सेहत होती है। इंसान का मुकम्मल सेहत याब होना सिर्फ ये नहीं है कि वो फिजिकली तौर पर सेहतमंद है, उसके लिए बाकायदा दिमागी तौर पर और रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर बीमारी की बात करें तो बीमारी की कई तरीफ़ें हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ से कई बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। स्टमक की बात करें, अगर वो प्रॉब्लम में है, अगर उसका बाकायदा इलाज ना करवाया जाए या लापरवाही की जाए तो स्टमक से मामला जो उनसे आगे इंसानी जिस्म के बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा बीमार वो होता है जो खुद से भटक गया हो, अपने आप को ना पहचान सके, वो ज़्यादा ख़तरनाक बीमार होता है। इस वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं एक ऐसे मोहलक मर्ज पर बात करने जा रहा हूँ कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त हर बनीनो इंसान को उस मोहलक मर्ज से दूर रखे और अपनी रहमत फरमाए। वो है कैंसर यानी सरतान, कर्क रोग। कैंसर है क्या? इंसानी बॉडी में जो खुली होते हैं यानी रेड सेल, उनकी बाकायदा कुदरत ने एक मुद्दत रखी हुई है, मियाद रखी हुई है। वो अपनी मियाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और नए सिरे से पैदा होते हैं। अगर एक भी खुलिया मरने से इनकार कर दे यानी बगावत कर दे तो उसी का नाम कैंसर है। कैंसर जब बिल्कुल केकरे की तरह यानी बुर्ज सरतान देखा होगा आपने, उसका निशान केकरा है। ये बिल्कुल केकरे की तरह इंसान की बॉडी में रेंगना शुरू कर देता है और आस्ता आस्ता अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है और इंसान को मौत की दहलीज पे जाकर खड़ा कर देता है। वही इंसान ज़िंदगी को हसरत बड़ी निगाहों से देखता है कि काश फिर जीवन लौट है, लेकिन जीवन नहीं लौटता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा जो रोग का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, वो छठा घर होता है जो बीमारी का घर होता है। आठवां घर जहाँ पे बीमारी ने जाकर तूल पकड़ना होता है। 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी होता है, बिस्तर मुरक का भी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि छठे और आठवें घर में कोई प्लैनेट बैठा हो तो इंसान को बीमारी में मुब्तला होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल को देखें तो राहु को कैंसर का कारक माना गया है। वैसे तो शनि और मंगल और केत इनका कंजक्शन हो तो ये भी अपना काम करते ही हैं, बिल्कुल कैंसर जैसे ही काम करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिनकी कुंडली में यानी जन्म जायचे में सूरज और राहु का कंजक्शन हो, जहाँ पर बाकायदा ग्रहण योग बनता है, ये योग भी जो है इंसान को कैंसर की तरफ लेके जाता है। जैसे ये 10 जून को ग्रहण लगा, सूरज ग्रहण जो भी गुजर के गया, जिनकी पैदाइश में सूरज और राहु इकट्ठे थे, ये ग्रहण उन लोगों पर ज्यादा इफेक्ट करता है। ग्रहण के अच्छे श्राद्ध भी होते हैं, बुरे श्राद्ध भी होते हैं, लेकिन सूरज बिल्कुल राहु के साथ आके कमजोर हो जाता है। इसको अमावस्या योग भी कहते हैं, यानी अमावस इन लोगों को बाकायदा ग्रहण के बाद ज्यादातर तकलीफ का सामना रहता है जिनकी पैदाइश में ये योग बना हो। दूसरा, जिन लोगों का जन्म कुंडली में यानी पैदाइश के वक्त जोल खराब हो और अपने अपोजिट नक्षत्र यानी स्वाति और आराधा में हो और उसकी महादिशा या अंतर दिशा चल पड़े, उसके साथ बाकायदा राहु या केतु बैठा हो, तो ऐसा इंसान भी जोन सा है वो कैंसर की तरफ जाता है। और दूसरी बात, अगर आपकी पैदाइश में जोल खराब है तो कभी जोन सा आपको नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए, खासतौर पर अल्कोहल, तंबाकू नोशी और गुटखे की तरफ। जब इसकी महादिशा या अंतर दिशा चलेगी या राहु में जोहल के अंदर चलेंगे, ऐसा इंसान यकीनन कैंसर की तरफ जाता है। आप अक्सर कैंसर हॉस्पिटल में जाके कभी इत्तेफाक हुए तो देखिएगा डॉक्टर सबसे पहले ये पूछते हैं, गुटखा तो नहीं खाते थे, पान तो नहीं खाते थे, जिन लोगों को गले का कैंसर में जो मुब्तला होते हैं। और हमारी आज की जो नई नस्ल है वो बाकायदा गुटखे पर इस तरह निकल चुकी हुई है कि अल्लाह ही माफ़ करे। छठे घर में चंद्रमा और जोहल इकट्ठे हो तो बाकायदा विष योग बनता है, विष यानी जहर। 8वें घर में हो या चौथे घर में बाकायदा राहु या केतु साथ आ जाए, कैंसर के असरात बनना शुरू हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। ये पैदाइश की मैं बात कर रहा हूँ। 12वें घर में अगर जोहल और केत और साथ में मंगल पड़ जाए या मंगल की चौथी नज़र पड़ जाए, उससे भी इंसान कैंसर की तरफ जाता है। लेकिन एक बात है कि अगर जोहल और केत या राहु या मंगल का ग्रहण हो और उस पर बाकायदा मुश्तरी की 7वीं या 5वीं या 9वीं नज़र पड़ जाए, तो ऐसे शख्स कैंसर की तरफ जाता ज़रूर है लेकिन वापस ज़रूर पलटता है। बिल्कुल उसकी दिशा और महादिशा में उसको तकलीफ तो ज़रूर उठाना पड़ती है, लेकिन वो वापसी की तरफ पलटता है। ऐसा शख्स ये नहीं है कि वो कैंसर से उसकी मौत वाक़ हो जाती है, पलटता है, बिल्कुल पलटता है ज़िंदगी की तरफ। मुश्तरी जिसको बाकायदा कैंसर में जाके शर्म मिलता है, जो चौथा घर है,
जिसका मालक चंद्रमा है, अगर मुश्तरी खराब हालत में हो और ज़ुहल और केतु या ज़ुहल और राहु और मंगल साथ हो, चाहे वो छठे हो या 12वें हो, तो बिल्कुल ऐसे शख्स की कैंसर की वजह से मौत वाक़ होती है। अच्छा, यहाँ एक बात वाज़िया कर दूँ कि सूरज और राहु का करान लाल किताब के हवाले से बाकायदा सूरज और राहु का जहाँ पे कंजक्शन होता है तो मुश्तरी जो सा वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, मुश्तरी ख़राब हो जाता है, जिससे कैंसर की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। ये नहीं है कि पैदा होते ही हो जाती हैं या कोई, जब उसकी महादिशा और अंतर दिशा चलती है फिर ऐसे हालात जाके पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि कैंसर एक बहुत मोहलक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा कसूरवार हम लोग हैं। हमने फितरत की तरफ पीठ करके खड़े हो गए हैं। जो ज़मीन में मेटल है वही इंसान के अंदर मेटल है। हमने अपना खाना पीना, अपना बैठना उठना सोना, हर चीज़ उनसे वो फितरत के बिल्कुल उल्ट चले गए हम। आजकल बाकायदा प्लास्टिक के बर्तन और स्टील के बर्तनों में खाने का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसको बिल्कुल इंसानी बॉडी के अंदर जो मेटल है वो उसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। कि इंसान के अंदर ना तो प्लास्टिक का कोई मेटल है और ना कोई स्टील वगैरह का। हमने तांबे के बर्तनों में और मिट्टी के बर्तनों में बिल्कुल खाना छोड़ दिया। हम अपनी फितरत से बिल्कुल पीछे हट गए, जिसकी वजह से ये तमाम मामला बिगड़ते बिगड़ते चले गए और मोहलक बीमारियों का रूप अख्तियार कर गए। जैसा कि मैंने कहा कि राहु जो कैंसर का कारक है, ये सूरज के साथ जैसे ही आता है तो सूरज को कमज़ोर करता है, जहाँ सूरज को ग्रहण लगाता है। सूरज के ख़राब होने की अलामत ये होती है, कुंडली में सूरज का ख़राब होना, रंग का काला होना, विटामिन डी की कमी होना, ये तमाम अलामतें। तो सूरज वैसे ही ख़राब हो, राहु के साथ ना हो तो ये अलामतें जो सी होती हैं। और जब राहु के साथ आ जाए तो सूरज बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। और अगर इस पर मंगल की या शनिचर की तीसरी नज़र या मंगल की चौथी नज़र पड़ जाए, इंसान को बिल्कुल कैंसर की तरफ ले जाता है। बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल की रूह से ये तमाम जोन से एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल बनते हैं। लेकिन इसमें जोन सा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हम फितरत से बिल्कुल हट चुके हुए हैं। हमारा बिल्कुल खाने से लेकर उठने बैठने तक का जो अमली फ़िक्र जोन सी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। ना तो हम फितरत के साथ सोते हैं ना फितरत। ये तो एहतियात कीजिए, खुदा का वास्ता है, एहतियात कीजिए। बिल्कुल तंबाकू नोशी की तरफ मत जाइए, अल्कोहल की तरफ मत जाइए, गुटखे की तरफ मत जाइए। ज़्यादा गुटखे का इस्तेमाल जो आजकल की नई नस्ल कर रही है, अपने बच्चों को बिल्कुल इस तरफ से सख्ती से मना करें, रोकें। और जो दुकानदार गुटखा बेचते हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक आवाज़ बुलंद करें। ये आने वाली नस्लों को जो उनसे तबाह कर रहा है ये गुटखा, गुटखे के जो उनसे सराहत है, ये गुटखा है ही कैंसर। आप देखिए अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में ये योग है, अगर है, नशा व आवर चीज़ों के करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल अपना फिजिकली तौर पर अपना ख्याल रखें, अपनी वॉक का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी खुराक का, अपने सोने का, अपने बैठने उठने का ख्याल रखें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिन लोगों ने अपनी कुंडली नहीं बनवाई, बिल्कुल अपना जायजा बनवाए और देखें बहुत ज़रूरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाकायदा एक साइंस है एस्ट्रोलॉजी। जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो अल्लाह की मेहरबानी से 50 नहीं 60 से 70% जो उनसे उनको फाका होगा अल्लाह की मेहरबानी से। और जो लोग जिन लोग अल्लाह ना करे जिनको नहीं है, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुने ज़रूर, मेरी पूरी वीडियो सुने इस उपाय तक। और लोगों को जो उनके लवाकिन को या दोस्तों को या किसी उनको जानने वालों का, तो उसको ये उपाय ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला वो आपको दुआएं ज़रूर देंगे। ये मेरा उपाय ज़रा गौर से सुनिएगा। जिन लोगों को कैंसर है, दुनिया में सबसे अफजल जिक्र कोई है तो वो कलमा शरीफ का है। कैंसर के मरीज़ों को चाहिए बाकायदा, बल्कि आम लोगों को भी चाहिए जिनकी कुंडली में ये योग हैं, ख़ास तौर पर वो अपनी कुंडली निकालें और देखें कि कहीं सूरज और राहु का कंजक्शन तो नहीं, ज़ोल और केत छठे घर में तो नहीं, मंगल और राहु और ज़ुहल 12वें घर में तो नहीं, या दूसरे घर में इनका कोई कंजक्शन तो नहीं। और ख़ास तौर पर जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर है उनको भी चाहिए, किसी किस्म का भी कैंसर हो, अपनी आँख बंद करें और बिल्कुल ला इलाहा को बाहर फेंके, सांस के ज़रिए, नाक के ज़रिए, और इल्लाह को अंदर लाना शुरू करें। ये आप बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ा जिक्र ही कोई नहीं है। बिल्कुल आपके अंदर की कलमा ऐसी सफाई कर देगा कि आप खुद हैरत में गुम हो जाएंगे, ये कैंसर गया किधर है। यकीन कीजिए यही जिक्र है जो इंसान के अंदर की सफाई करके रख देता है। जितना होता है आप उसका जो ना सांस के ज़रिए, लेकिन शर्त यह है सांस के ज़रिए, सांस को ला इलाहा को सांस के ज़रिए नाक से बाहर फेंके, आँख बंद कर लेनी है और इल्लाह को बिल्कुल अंदर लाना है। देखिएगा फिर आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है। कैंसर जैसा मोहलक मर्ज़ आपकी बिल्कुल आपकी नज़र नहीं आएगा आपको। इतनी की ताकत अल्लाह पाक ने कलमे में रखी हुई है। देखिए एक तो वो बूता ना जो इंसान अपने हाथों से बनाता है और उसको तोड़ देता है,
وہ بت آسان ہوتے ہیں توڑنے. ایک وہ بت ہے جس کو روز جنم دیتا ہے, خواہشات کا بت, پیسے کا بت, لالچ کا بت. لیکن کلمے کے ذکر کے لیے ان بتوں کا توڑنا ضروری ہے. بالکل کلمہ کام وہی وہاں کرتا ہے جب یہ بت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل جب دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں. تو لہٰذا یہ اپاء ضرور کیجیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور بتائیے گا یہ اپاء. آپ دیکھیے گا کہ کینسر کے جو مرض ہے ان کی زندگی میں یہ کیسی تبدیلی آتی ہے. اور دوسرا ہفتے کے دن یہ آپ نے اپائے, یہ فزیکل اپائے ہفتے کے دن آپ نے جو ان سے ہے کینسر کے جو مریض ہے 8 بینگن لینے ہیں بیسن میں جو تلے ہوئے. یہ پکوڑوں کی دکان پہ جو پکوڑے تلتے ہیں کڑھائی میں, 8 بینگن لینے ہیں. ہر ایک بینگن کے 2 پیس کرنے ہیں, 8 بینگنوں کے 16 پیس وہ اپنے سر سے وار کر کبوں کو ڈالے. اور یہ کم از کم آپ نے 41 ہفتے کرنا ہے اور 7 کلمے کا ذکر کرنا ہے. اور دوائی لازمی استعمال کرنی ہے, دوائی نہیں چھوڑنی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق. اور اپنے اندر ول پاور پیدا کیجیے گا. کلمہ انسان کے اندر ول پاور پیدا کرتا ہے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود دیکھیں گے کہ یہ کینسر کہاں گیا ہے. بالکل آپ نے یہ کرنا اور لوگوں تک یہ بات پھیلانی ہے. اور کلمے سے افضل ذکر ہی کلمہ ہے, یہ آپ کے اندر کی صفائی کر دے گا. ضرور کیجیے گا. اگر جس کی کنڈلی میں بالکل اپنا ذائشہ بنوائے اور دیکھے آپ کی کنڈلی میں یہ یوگ بنے ہوئے ہیں یا یہ پلانٹ کے کنجیکشن ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 30 سال سگریٹ پیتا رہا تو اس کو کچھ نہیں ہوا. جب اس کی مہادشا چلے گی یا انتر دشا چلے گی, جو لوگ الکوہل اور گٹکے کا استعمال کرتے ہیں, جب وہ وقت آئے گا تو وہ یقیناً کینسر کی طرف جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے یہ چیزیں جو انسیاں نشاور چیزوں سے بالکل پرہیز کریں, کلمے کا ذکر کریں. بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ایک سانس ہی ہے جو انسان کی روح اور جسم کو جو ان سے جوڑے ہوئے ہوتی ہے. جیسے یہ سانس رک جاتا ہے, یہ آنا بند ہو جاتا ہے, روح اپنے مقام کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم اپنے مقام کی طرف دوڑ پڑتا ہے. تو لہٰذا سانس بالکل انسان کی زندگی میں ایک اہم ہے. تو سانس کے ذریعے کلمے کو اندر باہر کھینچنا باہر پھینکے لاغ ہو کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے تیرے, تو ہی ہے مالک, برحق ہے تیری ذات, تو ہی معبود ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے, بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.